जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप, कैसे आपके बाल बच्चे? सारे लाइव हैं भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोहित निगम, विनीत जादव, सुमन कुमार ITI, भारती कुमारी, सुरेश, बहुत अच्छे, एकदम पहले से रेडी हैं। चरण स्पर्श भैया सर, चरण स्पर्श, बहुत अच्छे, लाइव आ गए। वॉइस, इतनी ज़बरदस्त वॉइस है मेरी, आपको अच्छी नहीं लगती है? बताओ, इतना बढ़िया बोलते हैं लोग, फैन हैं, और आप कह रहे हैं सर वॉइस है। ठीक है, चेहरे पे ध्यान नहीं देते हैं, 2 दिन हो गया चेहरा धोए हुए, समझ में आता है। आवाज़ तो नेचुरल है। मेरा नाम लीजिए बाबू, नाम ले लिए ना। सरकारी बाबू बाद में बनोगे, प्राइवेट बाबू पहले बन जाओगे तुम, ध्यान रख लो। पहले ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, पहले नौकरी लगेगी बाद में, इसलिए नाम लेने के लिए कहना मत। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो पीछे का रिवाइज किए हो सब या ऐसे ही आ गए हो बस कि हाँ चलो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है? कुछ तो रिवाइज करके आए होगे। मस्त है। तो कल का हर जाना हम आज भुगत देते हैं। कहने का मतलब कल क्लास नहीं हुई थी तो आज हम 2 क्लास लेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग 2 क्लास के लिए? चलो भाई साहब, देख लो, 6:30 से 7:30 पहली क्लास, 7:30 से 8:30 दूसरी क्लास। प्रणाम भाई, बहुत लेट आते हो सब क्लास में यार, बहुत लेट, बहुत लेट आते हैं आप लोग। ठीक है, समय पर आया करिए। अब हम देखिए एक क्लास बढ़ा देंगे आगे, एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर बोलेगा सर समझाइए, सर रिपीट, सर रिपीट। तो क्लास के स्टार्ट होते हम क्वेश्चन चालू कर देंगे, ध्यान रखना, वेट नहीं करेंगे आप लोगों का। पढ़ें आगे, चलिए। तो क्वेश्चन में कहा गया 28 में कि राहुल वर्मा ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 36,000 रुपए लगा के, एंड आफ्टर 4 मंथ भुवेश ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसा लेके आया भैया, भुवेश भाई भी हमारा। एंड एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 9:7। हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय भुवेश इन द बिजनेस? बता दोगे? बताओ, बोलोगे हाँ सर बता देंगे। कौन है भाई साहब यहाँ पे? एक राहुल है और एक हमारा भुवेश है, तो ये हमारा R है और ये हमारा B है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राहुल वर्मा ने बिजनेस को कितने से स्टार्ट किया? तो 36,000 से। ठीक है भैया, राहुल जी का इन्वेस्टमेंट रखते हैं। 4 महीने के बाद भुवेश जो है वो ज्वाइन कर लेता है, कितने में? तो कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ, नहीं पता भैया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है वो डिवाइडेड हो जाता है किस रेशियो में? तो 9:7 में। हम आपको कहते हैं आप दुनिया के सबसे समझदार प्राणी हैं, कुछ मत करिए। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ इन्वेस्टमेंट को। कौन है इन्वेस्टमेंट आपको पता भी नहीं है। आपको तो मात्र इतना पता है कि टाइम दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, तो टाइम को ऊपर लेके चले जाओ भाई, कुछ चला जाएगा आपका, नहीं जाएगा ना, तो बस ये टाइम बना दो और इसको इन्वेस्टमेंट बना दो, क्या फर्क पड़ता है। अब टाइम की बात हम करते हैं, तो टाइम में यहां पर देखिएगा तो भुवेश भैया ज्वाइन किए हैं 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ भुवेश ज्वाइन। और प्रॉफिट कब मिल रहा है? तो प्रॉफिट जो है यहां पर एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है। यानी राहुल पैसा कितने महीनों के लिए लगाएगा? 12 महीनों के लिए, और इससे 4 महीने के बाद भुवेश आ रहा है, यानी यह पैसा 8 महीने के लिए। जैसे मानो प्रॉफिट जो होता है 2 साल के अंत में डिसाइड होता, तो यानी इसका पैसा 2 साल के लिए लगा है और इससे 4 महीने कम के लिए इसका लगा है। चूंकि प्रॉफिट 1 साल पे डिसाइड हो रहा है, यानी इसका पैसा 12 महीने और इससे 8 महीने कम। उसके बाद यहां पर कहते हैं कि सर रेशियो जरा देखिए, तो 4 से 3 बार में काटेंगे, 4 से 2 बार में काटेंगे। आपको भी पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम कि जब हमारा T दिया है, जब हमारा P दिया है, तो I कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा भाई? 18। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पर कितना आने वाला है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पर 9 × 2 आने वाला है सर, और यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कितना आने वाला है? 7 × 3 आने वाला है। 3 से हम काटेंगे मुन्ना इसको 3 बार में, तो यानी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? देखो, तो इन्वेस्टमेंट इसकी 6 हो गई और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 7 हो गई। अब देखो यहां पर तो R का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 36,000।
दिया कि नहीं दिया है? तो बोलोगे हाँ सर। यानी 6 का मान कितना है? तो 6 का मान हमारा 36,000 है। यानी अपने आप का कितना गुना है? 6 गुना है। तो मेरे भैया 7 का मान कितना होगा? 6 का 6 गुना 36, 7 का 6 गुना 42। 3 जीरो लगा है, 3 जीरो लगा दो। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ बताइए? कोई परेशानी की बात है? क्लास कब स्टार्ट हुआ है? आज से 2000 साल पहले क्लास स्टार्ट हो गई थी और अभी से वापस से जो है रिपीट मोड में चलाया जा रहा है, क्योंकि एसएससी ने आज के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, इसी वजह से भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया है कि सुमित ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। सुमित स्टार्टेड सम बिजनेस विद 26,000। आफ्टर 3 मंथ अमर ज्वाइन हिम विद 16,000। आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइन हिम विद 25,000। एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, करण गॉट 3825 एज हिज शेयर। हाउ मेनी मंथ आफ्टर अमर ज्वाइन द बिजनेस? अब ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीछे वाले क्वेश्चन का हम एक और अप्रोच आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक और अप्रोच हम आपको इसका बताएंगे, और वो मेरे भाई क्या होगा? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई बिजनेस को ज्वाइन करता है या जब भी कोई बिजनेस में थोड़ा सा पैसा और लगाता है, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं वो समझिए। आपको मैंने सीधा सिखाया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखने का तरीका। 2 लोग हैं यहाँ पे, एक हमारा राहुल है, दूसरा हमारा भुवेश है। अगर आप समझेंगे यहाँ पर, तो राहुल कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस में? तो राहुल 36,000 रुपये लगा रहा है भाई। ठीक है, और राहुल कितने महीने के लिए पैसा लगा रहा है यहाँ पे? तो राहुल 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है। भुवेश का पता ही नहीं है, भुवेश यहाँ पर कितना पैसा लगा रहा है? एक्स पैसा, और भुवेश इससे 4 महीने यानी कम लगा रहा है, यानी 8 महीने के लिए लगा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में क्या है? तो प्रॉफिट का रेशियो है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये होगा। और क्वेश्चन में इसी प्रॉफिट के रेशियो को किसके बराबर दिया गया है? क्वेश्चन में इसी प्रॉफिट के रेशियो को 9 और 7 के बराबर दिया गया है। मुझे लग रहा है आप लोग बड़ा अच्छा इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो इसका यहाँ पर ये रहा, इसका ये रहा, यानी कहने का मतलब क्या है? 36,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x इंटू 8, और ये बराबर हो जाएगा मुन्ना तुम्हारे किसके? 9/7 के। यानी हम यहाँ बोलेंगे राहुल अपॉन भुवेश कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के रेशियो के। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ गया। ये भी कोई सवाल है? फर्जी सवाल है, बताओ। 9 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 40,000 बार में भाई, सॉरी 4,000 बार में। और 8 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 500 बार में। तो 12 का 5 गुना 6,000, 6,000 का 7 गुना कितना हो जाएगा? तो 6,000 का 7 गुना, यानी अगर कल के दिन यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो 6,000 का 7 गुना 42,000 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आपके पास पिछला वाला भी तरीका है, रेशियो मेथड है, और आपके पास ये वाला भी तरीका है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट के रेशियो के। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, विप्लव और ही कहते हैं गुरुजी आपका हर अप्रोच बेस्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ गए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और ये हमारा इसके बराबर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल देखो जरा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर हम चाहते हैं आप लोग दीजिए। हल्का फुल्का बउआ वाला सवाल है, इसमें हमारी जरूरत है नहीं है, से देख लीजिए। बाकी आप लोग बना देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग पार्टनरशिप को जड़ से समझ चुके हैं, और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। हम बताएंगे सो अलग बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। बताइए जल्दी से, छोटू क्वेश्चन है एकदम। बताइए, आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन में कहा है सुमित ने 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार, ठीक है जो भी है सुमित जी का, यहाँ पर अभी साइड करते हैं और समझते हैं। पूरा सवाल हम पढ़ते चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है,
पूरा सवाल अच्छे से पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे, समझिएगा। कहा गया सुमित स्टार्टेड सम बिजनेस विद 26,000. आफ्टर 3 months अमर ज्वाइन हिम विद 16,000. आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइंड हिम विद 25,000. एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,453 करण गेट इतना एज ए शेयर. हाउ मच मंथ आफ्टर अमर करण ज्वाइन द बिजनेस. ठीक है, हम तीनों का एक ही साथ लिख देते हैं. कितने लोग हैं, तो सुमित है, अमर है और यहाँ कौन है, करण है. तो हमने सुमित भी लिख दिया, हमने अमर भी लिख दिया और हमने करण भी लिख दिया. हम सीधा यहाँ पर इनका प्रॉफिट का रेशियो लिखते हैं. सुमित ने यहाँ पर कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 26,000 के साथ सुमित ने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है मेरे भाई. उसके बाद यहां बात करते हैं अमर ने कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अमर ने बिजनेस को 16,000 के साथ स्टार्ट किया है. ठीक है, करण ने बिजनेस में कितने का पैसा लगाया है, तो करण ने बिजनेस में 25,000 का पैसा लगाया है. ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ना. ये तो अभी सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट लिखा है, समय कहाँ है, तो अब हम समय लिखेंगे. ठीक है सर, आपका फेवरेट डायलॉग एकदम बउआ सवाल बच्चा सवाल है, बोलिए. चलो, तो आफ्टर 3 months देखो, अब सबसे पहली बात, प्रॉफिट जो है वो कितने समय के बाद बांटा जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ ईयर बांटा जा रहा है, यानी 1 साल कंप्लीट होने पे प्रॉफिट बांटा जा रहा है. तो 1 साल कंप्लीट होने पे प्रॉफिट बांटा जा रहा है, इसका मतलब पूरा पैसा 12 महीनों के लिए निवेश हुआ है. ठीक है, सुमित ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, यानी इसने पैसे को 12 महीने के लिए निवेश किया होगा. ठीक है, 3 महीने के बाद अमर ने ज्वाइन किया, यानी इससे 3 महीने के बाद अमर ने ज्वाइन किया, यानी अमर का महीना कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइंड, यानी इसके कुछ महीने के बाद करण ज्वाइन करेगा. हो सकता है करण इसके 1 महीने के बाद ज्वाइन करे, करण इसके 2 महीने के बाद ज्वाइन करे, 3 महीने के बाद ज्वाइन करे, नहीं पता. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि करण का जो पैसा लगा है बिजनेस में वो X महीने के लिए लगा है. समझ गए आप मेरी बातों को. ये हमारा सीधा का सीधा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे भाई. आ गया ना यहाँ पे कि इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. इसमें से आप जितना कट्टम कुटाई खेल सकते हैं ना, उतना कट्टम कुटाई खेलिए. 3 0 3 0 3 0 काट दिया आपने. और कुछ कटने के लायक है तो कुछ भी कटने के लायक नहीं है. 26 × 12, 16 × 9, 25 × x. क्वेश्चन में यहाँ पर किन लोगों का प्रॉफिट दिया गया है, क्योंकि देखो अगर मानो ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है तो आप इसको किसी ना किसी के तो बराबर करोगे ना मेरे भाई. यहाँ पर अगर बराबर नहीं करोगे तो आंसर कैसे लेकर आओगे, बताओ. ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया साल के अंत में टोटल प्रॉफिट हुआ है 15,453 का, और उसमें करण को 3,825 का शेयर मिला है. कितने का शेयर मिला है, तो इतने का शेयर मिला है, यानी टोटल प्रॉफिट इतने का है और उसमें करण का शेयर हमारा इतना है. यानी क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलें तो हमें यहाँ पर कहा जाएगा करण का प्रॉफिट बट्टे में टोटल का प्रॉफिट कितना है. जरा सवाल के अनुसार चलो, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखोगे तो करण को हमारा 3,825 का प्रॉफिट मिला है, और अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमारा 15,453 है. ये हमारा रेशियो है, करण अपॉन टोटल क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, हम भी यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे. हम यहाँ बात करते हैं तो करण का पैसा कितना है, तो करण की वैल्यू यहाँ 25x है, और यहाँ टोटल की वैल्यू कितनी है, तो टोटल का वैल्यू देखो 26 का 2 गुना 52 का 2, 5 हाथ में, 26 एकम 26 और 5 31 हो गया, प्लस यहाँ 16 का 9 गुना कितना हो जाता है, 144 हो जाता है, और प्लस मेरे भाई यहाँ कितना हो जाता है, 25x हो जाता है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन दोनों का रेशियो जो है वो हमारा बराबर है किसके, 38-25 बट्टे में 154-53 के. ये दो डेटा हमारे ऐसे हैं ना जो कट जाएंगे, तो अगर कट जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आप इन्हें काट सकते हैं. आप ज़रा सोचिए, 5 4 9, 5 3 8 1 9, ठीक है, और 8 2 10, 10 8 18, 9 से कटेगा. 9 से अगर आप काटोगे तो 9 का 4 गुना 36, 22, 9 का 2 गुना 18 और 9 पचे 45, और 9 से अगर आप इसे काटोगे तो आपका 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 सते 63 हो जाएगा, 15 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक, और फिर 9 सते 63 हो जाएगा. अगर हम इसे और काटना चाहें तो 425 बटे 17 17 काट सकते हैं. 5 से काटेंगे तो 5 का 8 गुना 40 और 50 25 यानी 85. 17 से कट सकता है भाई. अगर आप काटोगे तो 17 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 का 2 गुना 34
और 85, 17 का 5 गुना 85, और 17 से अगर हम इसे काटेंगे तो 101 बार में। लीजिए रेशियो हमारा 25/101 आ गया है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 25/101 लिखने वाले हैं। 25 से मुन्ना हमारा 25 भी चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर चुटकियों में आ गया। लो 101 को इसके साथ गुना करोगे तो 101x आ जाएगा। और मेरे भाई इन सबको ले जाके खोपचे में जोड़ो तो 300 और 100 400 हो गया। ठीक है, 4 2 6, 4 1 5 और 3 1 4, 456 जमा कितना हो जाएगा, 456 जमा 25x हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसको घटाओगे तो बोलोगे सर 76x की वैल्यू हमारी कितनी है, 456 है। अगर हम इसे काटेंगे कुल मिलाकर तो 6 बार में स्वाहा कर देगा सर। कितनी बार में स्वाहा कर देगा, 6 बार में सर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू हमारी 6 मंथ आ जाएगी। x की वैल्यू 6 मंथ आएगी तो आंसर 6 मंथ होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके कितने महीने के बाद ये ज्वाइन किया है। अगर मानो इसका पैसा 6 महीने के लिए लगा है तो 9 से 3 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया है, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 3 मंथ। जैसे इससे ये 3 कम है, उसी तरीके से ये कितना कम है, तो 3 कम है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 3 मंथ हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो आसान सा क्वेश्चन था। इस बंधु ने इतना पैसा इतने महीने के लिए, इसने इतना पैसा इतने महीने के लिए, इसने इतना पैसा x महीने के लिए। क्वेश्चन में कहा करंट और टोटल का प्रॉफिट का रेशियो, तो यहां से सीधा हमने उनका रेशियो निकाल दिया। करंट का वैल्यू इतना है, टोटल का वैल्यू इतना है, निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। हिंदी भी कर दिया, हाँ हिंदी भी रीड कर दिया करिए। बात वही है यार, समझाते हैं तो भावना समझो ना। सर के अपॉन टोटल क्लियर नहीं समझे हैं भारती कुमारी जी। ये टोटल यहाँ डेटा में दिया गया था, हमने खुद से नहीं लिया है। क्वेश्चन में कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना करंट गेट इतना एज अ शेयर। यानी ये दो रिलेशन हमें दिए गए थे, तो इसी दो रिलेशन का इस्तेमाल करके हमें प्रोसीड करना था आगे, क्योंकि इनमें हमारा एक्स का वैल्यू दिया गया था, जिसको हम अगर कैलकुलेट करना होता तो हम रेशियो का ही सहारा लेकर करते हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ पर रेशियो के माध्यम से ही पढ़ना होता है पार्टनरशिप को। ठीक है, इसका शॉर्ट नहीं है क्या? हर चीज शॉर्ट में ही सीखोगे? बताओ, शॉर्ट में अगर हर कुछ है तो भैया तो फिर तो कहानी बड़ी गड़बड़ सी है। इतना आसान बेसिक कंसेप्ट से बता दिया, और क्या चाहिए? चलिए आ जाइए। ठीक है, एक शायरी हो जाए प्लीज। अच्छा शायरी सुनाते हैं तुमको, रुको। ठीक है, इतने शायरी है ना मेरे पास, इतने शायरी हैं भाई साहब, भर भर के रोज शायरी ले जाता हूँ। देखो इतनी शायरी है। ऑफलाइन में जाता हूँ ना, ऑफलाइन की क्लासेस में, तो बहुत सारी शायरी मिलती है। शायरी सुनाते हैं हम आपको। ठीक है, आज ऑफलाइन में एक लड़के ने लिखा था कि पागल सा बच्चा हूँ पर दिल से सच्चा हूँ, पागल सा बच्चा हूँ पर दिल से सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ पर आदित्य रंजन सर आपका ही दीवाना हूँ। ठीक है और खतरनाक वाली और भी लिखी हुई है। ये सुन लो भाई साहब, ये तो एक खतरनाक है। एक तो शायर है हमारे क्लास में, और इतना खतरनाक शायर है कि उनसे मिलते वक्त मिजाज कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, उनसे मिलते वक्त मिजाज कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, कल परसों नहीं सब कुछ आज हो जाना चाहिए। ठीक है, छुपके से मेरी निगाह जो उन पर पड़ी, वो हंसकर बोली कि आपका इलाज हो जाना चाहिए। भाई बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आ जाओ। इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल के क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, पढ़ते हैं भाई। ठीक है, जहां पर कोई व्यक्ति अपने पैसे को बढ़ाएगा, और पैसे को क्यों बढ़ाएगा? जब दिखता है कि हाँ भाई किसी बिजनेस में हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें और पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं, तो बस वही वाली बात हो जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहा गया है कि एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ कैपिटल इन द रेशियो 3:5। कितना पैसा है उनके पास? तो 3 और 5 का रेशियो है। After 5 months, X add 50% of his capital, while Y withdraws 60% of his capital. What is the share of X in the annual profit? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा गया है? हाँ, एक बच्चा कहता है रिपीट करो सर, एक बार और। कोई एक बार और नहीं होगा। ठीक है, शायरी वायरी रिपीट नहीं की जाती, एक ही बार में सुन लिया करो। वीडियो बना के आप लोग यूट्यूब पे डाल दोगे, इसीलिए हम ये सब शायरी नहीं बोलते हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अब आप सवालों में देखिए ना, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, और इसमें क्या हुआ है, पैसे को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है यहाँ पर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर हुए, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है। और एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल रेशियो 3:5। 3 महीने के बाद एक्स ने 50% अपने कैपिटल का ऐड किया और वाई ने 60% विड्रॉ कर लिया। जैसे यहाँ पर ऐसे समझ लो जैसे आप यहाँ ऐसे समझ लो ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है, ठीक है। ये बंदा जो है, अच्छा क्वेश्चन खत्म कर लो फिर से दोबारा वही बोल दूंगा, ठीक है। ये बंदा अपने कैपिटल में 50% ऐड करता है और ये बंदा अपने कैपिटल से 60% निकाल लेता है। समझ गए मेरी बात को? इसने 50% ऐड किया और इसने 60% अपने पैसे को निकाल लिया, बाहर कर लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है ना पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर मानो इसने 3 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो भैया 3 का 50% 1.5 निकाल लोगे, 5 का 60% मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ऐसा सवाल हो ना जहां पर जो है इंक्रीज करना हो कैपिटल को या डिक्रीज करना हो या और भी 100 तरह की कथा कहानी हो, उस केस में आप अपने तरफ से 0 ले लिया करो। और जैसे आप बोलो भाई दुनिया के लिए 3 होगा, मेरे लिए देखो दुनिया के लिए ये 3 और 5 का रेशियो है। दुनिया के लिए क्या है? तो दुनिया के लिए 3 और 5 के रेशियो है मेरे भाई, लेकिन मेरे लिए 3 और 5 के रेशियो नहीं है। मेरे लिए तो एक्स और वाई का जो रेशियो है ना वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे ऐसे समझ लो कि इसके पास 30x पैसा था और इसके पास 40x पैसा था, ठीक है। 30x था और 50x था। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ, तो x एंड y एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ इतना 5 मंथ के बाद। तो अब ऐसे समझाते हैं, हम आपको थोड़ा सा डिटेल में पूरा बताते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। इस बंदे ने कितना पैसा शुरू में लगाया था? 30 लगाया था, और इस बंदे ने शुरू में कितना पैसा लगाया था? 50 लगाया था। ऐसे समझ लो आप। x नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ा भौकाल यहाँ x का नहीं है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने 30 रुपए लगाए थे, इसने 50 रुपए लगाए थे। 5 महीने के बाद x कैपिटल को बढ़ाता है, y कम करता है। यानी ये जो पैसा इन लोगों ने बिजनेस में निवेश किया है ये कितने महीनों तक किया है? तो बोलोगे 5 महीने तक। यानी 5 महीने तक इसने 30 रुपए लगाए हैं और 5 महीने तक इसने 50 लगाए हैं। अब कुछ लोगों को दिमाग में जोर आ रहा होगा काहे 30-50 लिखनी है? तो मेरे भाई मेरी मर्जी, मैं 3-5 को यहाँ पर 30-50 लिखूं या यहाँ पर 300 और 500 लिखूं, बात तो बराबर ही पड़ता है यार, क्योंकि रेशियो में क्या 3-5 क्या 30-50 क्या 300-500, सब तो रेशियो आखिर 3 और 5 के ही हैं। लेकिन इससे फायदा ये हो जाता है परसेंट निकालने में आसानी हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, यानी इतना पैसा 5 महीना और इतना पैसा मेरे भाई 5 महीना, कोई दिक्कत। चलो 5 महीना के बाद एक्स ने 50% ऐड किया है, एक्स ने 50% ऐड किया है, यानी यहां पर जो है पहले 30 रुपए लगा रहा था, इसमें 50% उसने और बढ़ा दिया। तो 30 का 50% यानी किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, यानी इसने आधा और लगा दिया अपना। तो 30 का आधा कितना हो गया? 15। यानी बात करते हैं तो 30 का 50% आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपको कितना मिलेगा? तो 15 मिलेगा। यानी इसमें उसने 15 रुपए और निवेश किए हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट? एनुअल का मतलब साल के अंत में। तो यहां 5 महीने लगाएं और ये पैसा कितने महीने लगेगा? 7 महीने लगेगा मेरे भाई। समझ गया? पूरे साल पैसा इन्वेस्ट होना है, शुरू के 5 महीने 30 रुपए लगाए हैं और अगले 7 महीने यहां पर 15 नहीं लगाए हैं भाई, 15 नहीं लगाए हैं, 45 लगाया है। कितना लगाया है? 45 लगाया है। समझ में आ गया मेरी बात को? इसने अपने कैपिटल को 50% बढ़ा लिया, 30 तो निवेश कर ही रहा था और 15 और कर लिया, यानी 45 रुपए निवेश करेगा और 45 रुपए को 7 महीने निवेश करेगा। ये मेरे भाई एक्स का हो गया। हम सीधा एक लाइन में लिखना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं वाई की कहानी। तो वाई ने यहाँ कैसे निवेश किया? तो पहले वो 50 रुपए को 5 महीने निवेश करता था, उसके बाद यहां पर क्या ने किया? तो वाई जो है 60% अपने कैपिटल को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया यहां पर इसने, ठीक है। उसने विड्रॉ कर लिया। देखो यहां पर 50 का 60%, तो 50 का 60% कितना होता है? बता रखा है आपको यहां पे। तो यहां 30 होता है, यानी इसने इसमें से 30 रुपए निकाल लिए, तो कितना बच गया? 20 रुपए बच गए। और इस 20 रुपए को अगले 7 महीने तक ये क्या करेगा? निवेश करेगा मेरे भाई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 280 और 7 बचे 35, ठीक है। तो 315 और 150, 465 हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर ये। और ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 250 हो जाएगा और 140 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर
90 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का रेशियो देखेंगे, ये हमारा किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो 5 का 9 गुना 45, 5 का 3 गुना 15, 5 का 7 गुना 35, ठीक है, और 5 का 8 गुना 40, यानी यहाँ पर जो है और भी काटा जा सकता है, हालांकि 15 से भी आप इसे काट सकते हैं। जैसे 15 से सीधा 31 बार में काट दो, 15 से यहाँ पर जो है 26 बार में काट दो। तो यानी प्रॉफिट का रेशियो 31 और 26 का है, लाभ का जो अनुपात है वो 31 और 26 का है, ठीक है। तो बोला गया व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.84 लाख। तो ये जो 6.84 लाख है ये दोनों का प्रॉफिट है, दोनों को मिलेगा, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये हमारा 57 की वैल्यू है। और उसमें हमें कितने की वैल्यू निकालनी है सर, तो शेयर ऑफ एक्स निकालना है, यानी एक्स का शेयर कितना 31 है, तो 31 का वैल्यू बताना है सर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। दशमलव हटा देंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ काटेंगे तो देखिए 57 से आपका कितनी बार में काटेंगे, 57 से एक बार में 57 हो जाएगा, और 114 आ गया आपका, 57 से 2 बार में चला जाएगा, 12 × 31/100 हो जाएगा आपका। 31 का 2 गुना 62 का 2 हाथ में 6, 31 से कम 31 और 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ पे 3.72 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, रितेश कुमार कहते हैं 7 कहां से आया। बहुत अच्छे रितेश जी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, यहां पर हिंदी में भी पढ़ेंगे ना, तो हिंदी में यहां पर ये कहा कि वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ का मतलब क्या होता है कि पैसे को 1 साल तक निवेश किया जाता है, उस 1 साल में इसने 5 महीने इतना निवेश किया है, तो 1 साल में से 5 महीना निकाल दीजिए, कितना बच गया, 7 महीना, यानी 12 महीना में 5 महीना निकाल दीजिए तो 7 महीना बच गया, यानी बाकी पैसा कितने महीने के लिए हुआ है, 7 महीने के लिए हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों वाली जो शायरी है वो रिपीट कर दी जाए, मुझे लग रहा है तभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़वाते यार हमसे, ये बताओ पहले, हैं? ठीक है। मतलब यही सब रह गया अब हमारे जीवन में, बताओ यही रह गया है? शायरी पढ़ के आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, वाह, पढ़ लो। ठीक है, चलो पढ़ देते हैं, लेकिन अब मन लगा के पढ़ना। उनसे मिलते वक्त मिजाज कुछ ऐसा होना चाहिए, उनसे मिलते वक्त मिजाज कुछ ऐसा होना चाहिए, कल परसों नहीं सब कुछ आज होना चाहिए, ठीक है। चुपके से मेरी निगाह जो उन पर पड़ी, चुपके से मेरी निगाह जो उन पर पड़ी, तो वो हंसकर बोली आपका इलाज होना चाहिए। हो गया, बहुत है भैया, बहुत शानदार शायरी है, पढ़ लो अब आप लोग चुपचाप, ठीक है। आ जाओ, अभी और भी है मेरे पास, अब क्लास के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में इतना % की वृद्धि करता है। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे कहा है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंस का क्वेश्चन है, देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो कैपिटल होता है ना, कंसेप्ट होता है ना भाई, ये सारे क्वेश्चंस मेंस में ही आते हैं, और मेंस में आते हैं तो यहाँ पर इन सवालों पर हमें थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर क्या है सवाल में देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तो ये हमारा ए है और ये हमारा कौन है, तो ये हमारा बी है, ठीक है। पैसा का अनुपात 5 और 6 है, तो मैंने कहा यार 50 और 60 मान लो, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और ये 60 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ, यानी 4 महीने के बाद ए के साथ कोई घटना हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका मतलब ए ने इस पैसे को कितने महीने तक निवेश किया है, 4 महीने तक। अब 4 महीने के बाद इसकी कहानी सुनेंगे, तो ए ने अपने पैसे का 1/5 निकाल लिया है, यानी यहां पर ए ने पैसा कितना लगाया था 50, और उसमें से उसने कितना निकाल लिया, 1/5 निकाल लिया, यानी इसने 10 रुपए निकाल लिए। तो पहले वो बैंक में 50 रुपए जमा कर रहा था, अब उसमें से उसने 10 निकाल लिए, यानी अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, 40 रुपए बचे हुए हैं,
ठीक है। और बी ने जो है अपने पैसे को जो है 33 सही इतना बढ़ा दिया है। ये इतना परसेंट 1/3 होता है, यानी उसने अपने पैसे का 1/3 बढ़ा दिया है। तो बी के पास कितना पैसा था 60, और मेरे भाई 60 का 1/3 कितना होता है, 60 का 1/3 20 होता है। तो यहाँ पर इसने जो है ठीक है 4 महीने के बाद बी ने भी पैसे बढ़ा दिए हैं, यानी इस पैसे को बी ने 4 महीने तक निवेश किया है, उसके बाद इसका 1/3 20 होता है, इसमें इसने 20 बढ़ा दिया है, यानी 80 कर दिया है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट, साल के अंत में बी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, पूरे साल में ये पैसा 4 महीने के लिए निवेश हुआ, तो 12 महीना में ये अगर 4 महीना है तो ये पैसा कितने महीने के लिए निवेश होगा, 8 महीना के लिए। उसी तरीके से 12 महीना में ये अगर 4 महीना है तो ये पैसा कितने के निवेश होगा, 8 महीने के लिए। तो समझ रहे मेरी बातों को, यहां पर ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इसे काफी शॉर्ट में आप लपेट सकते हैं अगर मेरी बातों को समझे तो। ये हमारा किसका रेशियो है, प्रॉफिट का। सबके पास क्या कॉमन है, 0 0 0 0 0। यहाँ 2 टर्म इसके पास है, 2 टर्म इसके पास है, सभी के पास 0 0 थे, सबका हमने 0 उड़ा के फेंक दिया। ठीक है, 5 का 4 गुना 20 हो गया। ठीक है, हम 4 भी कॉमन काट सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, जैसे 4 इसका उड़ा दो, 4 इसका उड़ा दो, 4 इसका उड़ा दो और 4 से इसे 2 बार में उड़ा दो मेरे भाई। अब देखो मात्र ये कितना बच गया, 5 जमा 8, ये कितना आ गया, 13 आ चुका है। और ये हमारा 6 और 16 कितना आ चुका है, तो 6 और 16 22 आ चुका है। लो, आपका प्रॉफिट का रेशियो 13 और 22 का आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर जो है पूरा प्रॉफिट 6.3 लाख का है, यानी ये जो 6.3 लाख है ये कितने की वैल्यू है, 22 और 13 यानी ये 35 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा गया है, बी का शेयर पूछा गया है, यानी 22 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो हम इसका कितने का मान बताएंगे, 22 का मान बताएंगे। दशमलव हटा ही देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10। अब 7 से गुना करोगे तो 5 बार में, 7 से गुना करोगे तो 9 बार में। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर करो तो 2 से तुम काटो 11 बार में, 2 से काटो 5 बार में, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 99, और 99 बट्टे में कितना हो जाएगा, 25। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना चाहते हो, देखो ये 25 के 4 गुने से थोड़ा सा कम होगा, वो छोड़ो, गोली मारो, एग्जैक्ट मत कैलकुलेट करो। 25 का 4 गुना 100 होता है, 4 गुने से इतू सा कम, यानी 3.96 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इतने पैसे को इतने महीने के लिए इसने अपने पैसे में जो है 20% की कमी कर दी, यानी 40 हो गया। और इसने यहाँ पैसे को जो है यहाँ 1/3 भाग यानी 1/3 बढ़ा दिया, तो इतना हो गया। ये 4 महीना, ये 8 महीना, ये 4 महीना 8 महीना, कुल मिलाकर रेशियो इतना आ गया। आंसर हमने उसके आधार पर दे दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला सवाल बनाइए जल्दी से आप लोग। बहुत आप लोग होशियार हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आशीष, आकाश यादव, चाहत, अतुल कुमार, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत शानदार। वीडियो पॉज्ड है, अच्छा जी, वीडियो पॉज हो गया, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पता है क्या होता है, देखो मैं आप लोगों से, जैसे आप लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ते हो, इसी तरीके से ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं। तो ऑफलाइन में क्लासेस होती है ना, तो बच्चे बड़े हर तरह के रहते हैं, मतलब ठीक है। यहाँ पर ठीक है, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर थे, मैं एप्लीकेशन पे है ना बहुत बहुत कम बातें बोलता हूँ, बहुत कम। रेयरली, आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि ज़्यादा फोकस जो होता है वो पढ़ाने पर होता है।
तो चलिए अभी थोड़ी सी कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें 3 घंटे तक पढ़ना है। लगातार 3 घंटे पढ़ा भी नहीं जाएगा अभी। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। ठीक है कुछ बदमाश भी होते हैं और कुछ बड़े अच्छे भी होते हैं, नेक भी होते हैं। तो ठीक है, बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाना होता है तो बीच बीच में थोड़ा वहाँ कॉमेडी चल भी जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं ना, और ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं, आप पूछोगे नहीं, मज़ा आ जाता है मतलब कभी कभी। ठीक है, हालांकि मैं उन पर गुस्सा करते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि वो और ज़्यादा बदमाशी ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी होती रहती है, पढ़ाई भी होती रहती है। अब देखो जैसे यही बच्चा है, एक बार नहीं, कम से कम इसने इस लेटर को 4 बार भेज दिया, और मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन भेजते रहेगा। ठीक है, फिर भी मैंने आज नहीं पढ़ा है, लेकिन अगली बार मेरे को पता है, फिर अगली क्लास में जाऊंगा फिर लिख के भेजेगा मेरे को। ठीक है और ऐसे ऐसे होते भी हैं। उन्होंने क्या लिखा है सुनो, कि किसी के इश्क में बेकाबू मत बनना किसी के इश्क में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। ठीक है बढ़िया बढ़िया लिखते हैं भाई। ठीक है, और ऐसा नहीं है जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है भाई, बढ़िया स्टूडेंट है, मतलब इनका मैथ्स बहुत अच्छा लेवल का है। ठीक है, इंस्पेक्टर बनेंगे तय है समय लगेगा। बदमाशी भी इनकी फुल मूड में रहती है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ए, बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपए निकाल लिया, बी ने 7,000 रुपए निकाल लिया और सी ने 8,000 का और निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ होता है, तो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बना लेंगे, आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, आराम से बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, पहली बात यहाँ पर ईच स्टार्टेड बिजनेस, सब ने कितने कितने पैसे लगाए हैं, तो 25,000 रुपए लगाए हैं। तो मेरे भैया यहाँ पर सब ने कितना लगाया, 25,000। देखो पता है क्या है, मुझे यहाँ पर हर जगह दिख रहा है ना, मैं अगर एक छोटा सा कट यहाँ लगा दूं तो फिर आप लोगों को लगेगा, और छोटा सा कट पता है क्या है, जैसे मानो 3-0 3-0 3-0 हर जगह पे है, तो 3-0 शुरू में ही कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। आप 25,000 को 25 रुपए मान के सवाल बना सकते हैं। ठीक है बट मैं अभी वैसा करूंगा नहीं, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ए, बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 के साथ निवेश किया, यानी इसने 25,000 निवेश किया है, तो हम इसके जगह पे कितना लिखेंगे, हम इसके जगह पे 25K लिखेंगे। ठीक है, कितना के लिखेंगे, तो 25K लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद सब ने 25K पैसा लगाया, बिजनेस में इसने भी 25,000 लगाया है, इसने भी 25,000 लगाया है, और इसने भी मेरे भाई 25,000 रुपये लगाया है। उसके बाद यहाँ 5 महीने के बाद ए ने 6,000 निकाल लिया, यानी इस पैसे को सब ने कितने महीने तक लगाया, 5 महीने के लिए इसने भी कितना लगाया, 5 महीने के लिए इसने भी कितना लगाया, 5 महीने के लिए। अब 5 महीने के बाद यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और वो क्या होते हैं कि ए 6,000 रुपये निकाल लेता है, तो इसमें से 25,000 में से 6,000 निकाल लेता है, यानी कितना बचेगा उसके पास, 19,000 बचेगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या करता है, बी 7,000 निकाल लेता है, तो 25,000 में से मेरे भाई 7,000 निकाल लेने का मतलब कितना हो गया, 18,000 हो गया। ठीक है, और सी ने 8,000 और निवेश कर दिया, 25,000 में 8,000 और हो गया, यानी 33,000 हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर इतने का निवेश। वर्ष के अंत में यानी साल के अंत तक पैसा निवेश हो रहा है, 1 साल तक पैसा निवेश हो रहा है, यानी 12 महीने में अगर 5 महीने ये है, 7 महीने ये होगा, ये भी 7 महीने होगा, और ये भी 7 महीने होगा मेरे भाई। कोई समस्या की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो ये हमारा क्या हो चुका है यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। अब मैं आपसे वही बात कह रहा था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो है, देखोगे गौर से ज़रा अगर देखना है यहाँ पे तो जैसे इस टर्म के पास भी के है और इस टर्म के पास भी के है, तो के और के कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी के और के है, के का मतलब यहाँ 1000 है, वो तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पर 25K लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 25,000 है ये। ठीक है, तो के का मतलब क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है ये हमारा इंडियन में ऐसे ही लिखा जाता है। तो के तो हमारे पास हर जगह कॉमन था, के उठा के काट दिया, और वो हम शुरू में भी काट देते ना, तब भी हमारा कुछ नहीं जाता, कोई खास हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो 25 का 5 गुना 125 हो गया, और 19 का 7 गुना कितना हो गया, 9 सते 63। ठीक है, 133 होता है, तो हमारा ये हो गया 125 और 133 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 258, यानी ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 258 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर वापस ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 125 और 18 सते कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के 251 हो जाएगा हमारा, 251 हो जाएगा भाई। और ये हमारा 125 हो जाएगा, 7 3 21 7 3 21 और 2
23 हमारा 6 5 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 356 हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया और इसका प्रॉफिट आ गया, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो हमारा आ चुका है। कहा गया है साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 86,500 का हुआ है। तो 86,500 जो है ये हमारा क्या है, टोटल का वैल्यू है, तीनों का हमारा सम है। अगर हमारा तीनों का सम है 258, 246, 356, 258, ठीक है, नहीं आप गलत हैं, ठीक है, यहाँ 251 आएगा, सही तो है। तो यानी ये कितने की वैल्यू है, सबका सम है, तो 250 और 250, 500, 500 और 350 कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। 8 1 9, 9 और 6 15, ठीक है, तो यानी 850 और 15 यानी 865 की वैल्यू है। और हमें यहाँ कितने की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितने का है, 7 का मान निकालना है। आंसर टोटल हमारा कितना आना है, 700 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि इस बंदे ने अपने कैपिटल में डिक्रीजमेंट कर ली, इसने अपने कैपिटल को डिक्रीज कर लिया, इसने अपने कैपिटल को बढ़ा दिया। इस आधार पर जो है हम ये सवाल बनाते हैं, ठीक है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल हम बनाते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमसे यहाँ क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला सवाल आप लोग देखिए। चलिए 7 का मल्टीपल और ये सब चीजें है ना, देखो फर्जी चीजें हम अभी नहीं लगाएंगे, वो सब बात की बात है, पहले कंसेप्ट सीखा करो, ठीक है, कंसेप्ट सीख लोगे तो फर्जी चीजें बाद में लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जुबैर और जायद किसी पार्टनरशिप में जो है, सुबैद और जैद ने क्रमशः 16,000 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। 3 महीने के बाद जुबैर ने 5,000 वापस निकाल लिए और जबकि जायद ने 5,000 और निवेश किया। उसके 3 महीने के बाद कासिम जो है वो 21,000 रुपए के साथ निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करिए 26,400 के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, क्या आप ये सवाल कर पाएंगे, क्या आप ये सवाल कर पाएंगे, बताइए, ठीक है। चलिए नहीं कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है 5 और 7 को आपने क्यों नहीं काट दिया। अरे मेरे भाई तुम पगला गए हो, समझे ना, गजब बात करते हो यार तुम। यार एक बात बताओ, मतलब हम ऐसे कर देंगे क्या, ये 5 5 5 5 ऐसे काट देंगे, मेरी घर की खेती है। आपके कहने का मतलब सर ये 5 5 5 काट दीजिए, 7 7 7 काट दीजिए। खतरनाक आदमी हो यार तुम। हम जो भी संख्या को काटते हैं वो दोनों में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखिए सर, अगर आप यहाँ 5 काटने की इच्छा रखते हैं और चेष्टा रखते हैं ना, तो आपका 5 इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता असल में मेरे भाई, पता ये क्या है, ये आपका कुछ इस प्रकार है, 25 के इंटू 5 और प्लस 19 इंटू 7। आप तो इसका 5 उठा ले रहे हैं और इसमें से क्या उठा रहे हैं बताइएगा जरा। तो जो भी कॉमन टर्म उठाएंगे वो हमारा दोनों जगह उठाइएगा ना, तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम ट्राई अभी हम करवा देते हैं, हम बता देते हैं आपको। बट मेरे भाई आप लोग ट्राई करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप लोगों को पता है ये बात। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे आप उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे इसमें। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। जुबैर और जायद किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 16,000 12,000 के साथ। ये हमारा जुबैर है, ठीक है, जेड से जुबैर को हम जे से लिख रहे हैं, जायद को हम जेड से लिख रहे हैं, और थोड़ा हम दूर दूर पे लिखते हैं ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। और लास्ट में यहाँ पर कौन है तो कासिम भी आ जाता है। अब सवाल में देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जुबैर तथा जैद ने 16,000 और 12,000 की पूंजी निवेश की। इन भाई साहब ने 16,000 की पूंजी निवेश की है और इन भाई साहब ने 12,000 की पूंजी निवेश की है। ये इनका बिजनेस है, इन्होंने अपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है। और उसके बाद 3 माह के बाद जुबैर ने 5,000 वापस निकाल लिया। यानी जुबैर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये पैसा 3 माह के लिए किया, उसके बाद इसमें से 5,000 निकाल लिया, तो 16,000 में से 5,000 निकाल लिया। यानी अब उसके अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है, 11,000 पड़ा हुआ है, ठीक है।
और जबकि जैद ने 5,000 और निवेश किया, ठीक है। 3 माह के बाद इसने पैसा निकाला है और 3 माह के बाद इसने और पैसा लगाया है। यानी शुरू में जो इसने पैसा लगाया था ना, देखो शुरू में जो जुबेर ने पैसा लगाया था वो 3 महीना, और शुरू में जो पैसा जायद ने लगाया था वो 3 महीना। 3 महीने के बाद कहानी क्या हुई, 3 महीने के बाद इसने 5,000 निकाल लिया, 16 में से 5 निकाल लिया तो 11,000 बचा इसके पास, और इसने 12,000 में 5,000 और जोड़ दिया तो यहाँ 17,000 बचा इसके पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कहा गया है कि उसके 3 महीने के बाद यहाँ पर ज्ञात करें कि वार्षिक लाभ में, यानी पैसा साल के अंत तक लग रहा है, तो 3 महीने ये हो गया, तो ये कितना महीना हो जाएगा, 9 महीना, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 महीना। यानी असल में इसको 2 तरह का प्रॉफिट मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट है हमारा, कि इतना पैसा इतना महीना, इतना पैसा इतना महीना, इतना पैसा इतना महीना, इतना पैसा इतना महीना। अब उसके बाद कासिम की एंट्री होती है। कासिम की एंट्री कब होती है, तो 3 माह के बाद जुबेर ने इतना निकाल लिया, जैद ने इतना निवेश कर दिया, और उसके 3 माह के बाद कासिम, यानी कासिम 6 महीने के बाद आता है, और 6 महीने के बाद व्यापार में कितना पैसा लगाता है, 21,000 रुपया लगाता है। और प्रॉफिट इसको क्या चाहिए, तो प्रॉफिट इसको साल के अंत में चाहिए। तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, और ये 6 महीने के बाद आया है, यानी ये अपना पैसा कितने महीने लगाएगा, तो ये अपना पैसा जो है वो 6 महीने लगाएगा। ये अपना पैसा बिजनेस में कितना महीना लगाएगा, 6 महीना लगाएगा, ठीक है। जैसे मानो 3 महीने के बाद इन लोगों ने अपना पैसा बढ़ा लिया और उसके 3 महीने के बाद ये आया, यानी ये कुल मिलाकर 6 महीने के बाद आया है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 21,000 रुपये निवेश करके शामिल हो गए, ज्ञात करिए 26,400 के लाभ में कासिम का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। हम यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, तो हम यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, तो वही बात है, हम जो भी टर्म सब में काटेंगे ना वो सब में होना चाहिए। जैसे मानो यहाँ पर 3 0 है, तो प्लस के पहले 3 0 है, तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा 2 टर्म है, तो जो भी कॉमन लेंगे ये इन दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें है और इसमें नहीं है, फिर हम कॉमन नहीं लेंगे। तो मैंने कहा यार यहाँ पर इसके पास 3 0 है, इसके पास भी 3 0 है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास भी 3 0 है, प्लस के साथ ये है, इसके पास भी 3 0 है, और इसमें मात्र एक ही टर्म है, प्लस के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, इसका भी 3 0, सारे कट जाएंगे, यानी सबके 1000 यहाँ पर कट चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या काटा जा सकता है, और काटा जा सकता है, जैसे देखो यहाँ पर 3 से तुम काटो और 3 से इसे 3 बार में काटो, फिर 3 से इससे काटो, 3 से इसे 3 बार में काटो, और 3 से इसे कितनी बार में काटो, 2 बार में काटो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 16 + 33, ठीक है, तो 33 और 16 कितना हो जाएगा, 33 और 16 हमारा 49 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 12 नहीं होगा, ये हमारा 12 और 51, 51 और 12 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और वो हमारा 21 × 2 कितना हो जाएगा, 42। और काटना चाहते हैं, अब आप यहाँ से काट लीजिए, 7 से 7 बार में, 7 से 9 बार में, 7 से 6 बार में, कुल मिलाकर ये हमारा क्या आ चुका है, तो प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। क्या आ चुका है मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है 26,400 के वार्षिक लाभ में, यानी ये जो 26,400 है ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। कितने की वैल्यू है, 9 7 16 और 6 22 की वैल्यू है भाई। और इसमें हमसे कितने का मान पूछा गया, कासिम के हिस्से का मान, कासिम का हिस्सा हमारा कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 का मान पूछा गया है। 22 से काटेंगे तो 22 का 1 गुना 22 हो जाएगा, 22 का 2 गुना 44, 1200 का 6 गुना 7200, करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा हिस्से का अंतर है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में हमसे कासिम का हिस्सा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे जो है ना वो हमसे ये पूछा गया है, जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है, यानी जैद और कासिम का अंतर, यानी 7 - 6 यानी 1 की वैल्यू पूछी गई है। 22 से हम एक बार में 22 और 2 बार में, आंसर 1200 है। बहुत मार मारेंगे यार इसको। परेशान कर रहा है यार ये। जैद, अच्छा जैद मतलब जेड वाला है ना, अच्छा 9 और 6 का अंतर पूछा है, यानी 3 का मान पूछा है, तो 22 से जो है यहाँ पर 1200 और 1200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जेड और कासिम, जेड और जे का पूछा है, 3600। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए भाई, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पर।
बताओ जल्दी से, आंसर क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सर ये ऑप्शन सही है, हाँ जी ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम यहां देखते हैं। ठीक है, कहा गया है दीपक एंड अयान एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 and 60,000 respectively. After 3 months, Deepak withdraw 8,000 while Ayan invest 6,000. And after 6 months of start of business, if out of total amount of profit Deepak get 12,000 as his share, then at the end of year total profit is। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है 34 नंबर, इसे हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है समझ गए, मुझे यकीन है आप लोगों पे, आप वो सवाल कर पाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा है? ए और बी 10,000 और 15,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद ए 2,000 और निवेश कर देता है तथा बी जो है वो 5,000 वापस ले लेता है। उसके 3 महीने के बाद सी जो है वो 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है तो उस वर्ष के अंत में सी का हिस्सा क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 35 आपके लिए होमवर्क है, आराम से कर पाएंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने करवाया ना, वही क्वेश्चन है आपका ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बड़े आराम से हो सकता है और आप बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा है? अजय और विजय ने 4500 और 3,000 निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 9 माह के बाद दोनों अपनी अपनी पूंजी 30% कर दिए। ठीक है 30% कर दिया, 30% कम नहीं किया है, 30% कर दिया है तथा 2,000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो जाता है। यदि 1.5 वर्षों के बाद कुल लाभ 16,450 हो तो उनमें से अजय और विजय के कुल लाभ कितने प्राप्त हुए? अब ये सवाल देखो, ये सवाल हम आपको बताएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इस सवाल में 1.5 साल का कंसेप्ट है भाई। ठीक है, इस सवाल में कितने का कंसेप्ट है? 1.5 साल का कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके जानने के लायक है, आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा तोफ या कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है चलिए तो आज ये इस क्वेश्चन को जरा देखिए, आप आराम से क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोलेंगे सर देखो यहाँ कुल मिलाकर कितने हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर, देखते चलो। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर अजय एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। 2 लोग हैं हमारे पास, एक हमारा अजय है और दूसरा हमारा कौन है? तो दूसरा हमारा विजय है। अजय और विजय ने कितने के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया? अजय ने 4500 लगाए हैं और विजय ने मेरे भैया यहाँ पर 3,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ देम डिक्रीज देयर कैपिटल टू। देखो एक होता है मेरे भाई डिक्रीजेस बाई 30%, तो डिक्रीजेस बाई 30% का मतलब होता है कि हमने अपने पैसे को 30% से कम कर दिया, यानी यहां पर हमारा पैसा का 30% निकाल के माइनस कर दो। और एक होता है डिक्रीजेस टू, डिक्रीजेस टू का मतलब होता है हमने अपने पैसे को ही 30% के बराबर कर दिया। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मैं उसमें 30% कम करूंगा इसका मतलब मैंने अपने पैसे को 70 बना दिया। और एक होता है कि हमने अपने पैसे को 30% तक लेकर आ गए, यानी हमारा पैसा 100 से 30 हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि डिक्रीजेस टू, यानी उसने अपने पैसे को 30% कर दिया। ठीक है, वो बात की बात है। तो इन लोगों ने इतना इतना पैसा, और 9 महीने के बाद, यानी ये पैसा इनका 9 महीने चला है और ये भी पैसा इनका 9 महीने चला है। उस 9 महीने की कहानी के बाद यहाँ पर क्या हुआ है? तो 9 महीने की कहानी के बाद यहाँ पर जो है इस व्यक्ति ने अपने पैसे को 30% तक लेकर आ गया। ठीक है, यानी इसने 30% कर दिया। तो 4500 का 30% कितना होता है? तो निकालिए यहाँ से 4500 इंटू 30/100 मेरे भाई। तो 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 135, यानी 1350। ठीक है, तो यहाँ पर 1350। और सत्यम जो है वो बिजनेस को ज्वाइन करता है, ईच ऑफ देम। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ ईच ऑफ देम डिक्रीजेस देयर कैपिटल टू 30%। दोनों अपने अपने कैपिटल को 30% तक लेकर आ जाते हैं। इसके पास 3,000 था, तो 3,000 का 30% कितना हो जाएगा? तो 3,000 का 30% यानी बड़े आराम से बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 900। ऐसा मैं जान के करता हूं ताकि आपको कंफर्टेबल लगे, मैं सीधा 900 लिख दूंगा तो आपको परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा कि 9 महीने के बाद इसने 30% अपना कैपिटल कर लिया, 9 महीने के बाद इसने 30% कर लिया।
ठीक है। और 9 महीने के बाद क्या हुआ, सत्यम ने बिजनेस को ज्वाइन किया 2000 के साथ। एक नया बंदा आ चुका है और वो है हमारा सत्यम। उसके पास कितने पैसे हैं, 2000। ठीक है। इफ आफ्टर 1/2 ईयर, यानी 1.5 साल के बाद, 1.5 साल का मतलब कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं। 18 महीने में 9 महीने पैसा निवेश हो चुका है, यानी कितना और निवेश किया जाना है, तो बोलोगे ये वाला पैसा मात्र 9 महीने निवेश होगा, ये वाला पैसा मात्र 9 महीने निवेश होगा। और 18 महीने के लिए पैसे को निवेश किया गया है, जिसमें सत्यम 9 महीने के बाद आया है, यानी इसका पैसा कितने में निवेश होगा, तो 9 महीने में। टोटल प्रॉफिट 16,450 है। तो हमें कहा गया अजय और विजय का शेयर कितना होगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट ही तो है। इतना पैसा 9 महीना, इतना पैसा 9 महीना, इतना पैसा 9 महीना, इतना पैसा 9 महीना, इतना पैसा 9 महीना। 9 कॉमन है, यहाँ से उड़ाते जाओ जरा, देखना सब में कॉमन है, सबसे 9 उड़ा दो। ठीक है, एक एक जीरो सब में कॉमन है। एक जीरो इसके पास भी है, 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 और एक जीरो इसके पास भी। और भी कॉमन काट सकते हो, जैसे 5 देखो तो 5 यहाँ उड़ा देगा, 5 इसे भी उड़ा देगा, 5 भी काट लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। या अगर जोड़ के काटना चाहते हो तो कर लो, जैसे 450 और 135 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 300 और 900, हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और अगर हम उसे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कटिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो काट लो, 5 से एक बार में, एक बार में, 7 बार में, 5 से हमारा यहाँ 2 बार में, और 240 बार में, 5 से हमारा कितनी बार में, 40 बार में। और अगर हम आगे देखें तो 117, 240 और 40 का यहाँ पर है। टोटल प्रॉफिट इन्होंने कहा है 16,450। तो 16,450 जो है वो हमारा टोटल प्रॉफिट है, यानी तीनों का जोड़ है। ठीक है, 240 और 40 280, 280 और 100 380, 380 और 390 397। कितना हो गया, 397। यानी ये कितने की वैल्यू है, 397 की वैल्यू है। और हमसे शेयर ऑफ अजय और विजय पूछा गया, अजय का और विजय का शेयर पूछा गया, यानी इन दोनों का सम पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कितने का आंसर देंगे, 357 का आंसर देंगे, 357 का आंसर देंगे। ठीक है, 390 होगा। कहाँ पर 390 होगा भाई, कहाँ पर 390 होगा, बताओ तो सही। अच्छा, 300 + 90, 390 होगा। माफ़ करना, यहाँ पर हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, रुक जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये तो 450 और 135 ये सही है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको 585 रहने दो यहाँ पर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 300 + 90 हमारा कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। मुझे ये 900 समझ में आ रहा था ना, ठीक है, इसलिए। और 200 × 1 हमारा 200 हो जाएगा। काट लीजिए आप यहाँ से, 5 से एक बार में, एक बार में, 17 बार में, 5 का 7 गुना 35, 5 × 8 40, और 5 से काटेंगे तो 40 बार में। जो टोटल 16,450 का जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा तीनों का सम है। तीनों का सम है तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 11 7 18, 18 और 4 22, 220 हो गया, और 8 और 7 15, ठीक है, यानी 235 हो गया। और हमसे किसका सम पूछा गया है, ए का और बी का सम पूछा गया है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 8 7 15, 7 1 8 1 9, 195 का मान पूछा जाएगा। कितने का मान हमसे पूछा गया है मेरे भाई, तो 195 का मान हमसे पूछा जाएगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें, अगर हम इसका 7 गुना करें तो यहाँ पर देखो, 7 × 5 = 35, 3 हाथ में 7 × 21 3 24, और 7 दूनी 14 2 16, यानी कुल मिलाकर ये हमारा 70 बार में कट गया है। तो कट गया तो आंसर हमारा हो सकता है, आप देखो यहाँ पर 0 का 0 आ गया आपका, 7 × 5 = 35, 9 7 63 और 4 67, ठीक है, और 7 × 7 6 13, 13,750 ऑप्शन नंबर, ठीक है, 13,650, माफ़ करिएगा, 13,650 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है सर, सेहत पर केयर कर लीजिए, शादी कर लीजिए। बहुत शानदार, करते हैं शादी, रुको अभी करते भी हैं और तुम्हारा भी शादी करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब ये बताओ आप लोग, अभी नेक्स्ट क्लास अभी कंटिन्यू करें या कल ले ले, बताओ पहले। अगली क्लास अभी तुरंत ली जाए, जो 7:30 से एक और है, अभी पढ़ना चाहोगे या फिर कल पढ़ोगे?
आज इतना काफ़ी है, बताओ। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये टाइप खत्म हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, डोनेशन या टैक्स। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। अभी जो 7:30 से क्लास है, अभी करें या कल करें? सब टुमारो टुमारो टुमारो। कल डेटा खत्म हो गया है। चलो तो कल ही ले लेंगे क्लास फिर, ठीक है। और इसमें ऐसा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पेपर ओरिएंटेड हमारे जितने भी सवाल आते थे, लगभग हमने पेपर ओरिएंटेड सारे सवाल कर लिए हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बचते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 35 से ऊपर जितने भी सवाल हैं, ये सारे के सारे हमारे मेंस के क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के सवाल हैं। ये टॉपिक पार्टनरशिप हम यहाँ खत्म कर देंगे ना 37 के बाद, तो मुझे लग रहा है 3 क्लास, मुझे शायद 2 या 3 क्लासेस और लगेंगे, और उसके बाद हमारा ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। इस पार्टनरशिप के बाद हम शुरू करेंगे मिक्सचर, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एलिगेशन, ताकि हमारा वो दोनों टॉपिक भी साथ के साथ कवर अप हो सके। ठीक है, तो आराम से जो है कल कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और आप लोग साथ के साथ बाकी चीज़ें रिवाइज करते रहो बैकग्राउंड में। आप लोगों की तरफ से रिवीजन होता रहना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा ना तो ज़्यादा दिक्कत है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, रिवीजन नहीं होगा तो ज़्यादा परेशानी होगी, तो रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द की इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। कल ही क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिधर मेजॉरिटी जाएगी उधर ही चल लेंगे भाई हम तो।